टॉपिक है अमीर वर्सेस गरीब, 5 मेन डिफरेंसेस। गरीब कौन होता है और अमीर कौन होता है। इस मोमेंट पे हम तीनों में से सबसे अमीर कौन है और सबसे गरीब कौन है। आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ। मैं अमीर हूँ, आप गरीब हैं। मैं अभी कुछ जॉब नहीं करता। आपके पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी है। मेरे पास लोगों को नौकरी पे रखने के लिए पैसे हैं। यही चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो गरीब को और गरीब बनाती है और अमीर को और अमीर बनाती है। क्योंकि आपने तो ये क्लियर कर दिया, आप गरीब हैं। गरीबी कोई और चीज़ है। गरीबी माइंड का एक वो स्टेट है जिसमें आपको फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको गरीबी बोलता हूँ। और अमीरी वो स्टेट है जिसमें आपका माइंड बोलता है ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। गरीबी और अमीरी आपके जेब में कितने पैसे हैं उस पर अगर डिपेंडेंट है, तब आप अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक धीरूभाई अंबानी पैदाइशी अमीर नहीं था। एक बात सच है कि ऑब्वियसली जो भी अमीर लोग हैं उनके पास पहले से बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो तो सच है, लेकिन वो डिसएडवांटेज भी है। कैसे? किसी के पास पैसा होना डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा। जो भी चीज़ें उसको चाहिए, एक गरीब आदमी जब मेहनत करता है, पिताजी ने खूब मेहनत किया तो उन्होंने घर बनाया, पहली बार गाड़ी खरीदी, चीज़ के लिए वो मेहनत करते थे। वो जब आपके पास पहले से है तो आप मेहनत किस लिए करेंगे? आज एक अमीर घर का बच्चा जो गरीब महसूस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको रोज़ पिज़्ज़ा खाने को नहीं मिलता है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लाइफ में उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। यूट्यूब में खोजते रहते हैं मोटिवेशनल वीडियो आए, कोई मज़ेदार फिल्म आ जाए, कोई टाइम पास करने के लिए, कोई वो बर्थडेज़ की वेट करते हैं, हॉलीडेज़ की वेट करते हैं, वो न्यू ईयर पार्टीज़ की वेट करते हैं, बिकॉज वैसे उनकी लाइफ में कुछ है नहीं। और वहीं पर उतनी ही उम्र का, उतनी ही बॉडी स्ट्रक्चर का, उनसे थोड़ा कम पैसे वाला अगर मोटिवेटेड है तो कौन सी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें आपको लगता है कि यस, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें और बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो होती है अमीरी। कभी कभी मैं बड़ा गरीब होता हूँ, मैं आता हूँ वीडियोस देख बनाता हूँ, मुझे लगता है क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं गरीब हूँ। उस समय मेरे खाने के प्लेट पे खाना रखा होता है लेकिन खाना खाने का मन नहीं करता, दुखी, परेशान, थका हुआ, तो जेब में कितना भी पैसा हो मैं गरीब। कभी कभी बहुत अमीर होता हूँ, भूख लगी होती है, प्लेट में केवल चावल होता है और कभी कभी बिना छौंकी हुई दाल होती है, तब भी मैं अमीर होता हूँ। अमीरी और गरीबी स्टेट ऑफ माइंड होती है और स्टेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है। ये भी एक अलग टाइप की अमीरी गरीबी होती है। आजकल मैं बहुत कमाल की सीरीज़ देख रहा हूँ जिसमें अमीर लोग भी बहुत गरीब हैं। क्वीन एलिजाबेथ जो इस समय ज़िंदा हैं, दुनिया की रानी हैं, उनके सामने जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर आए और ये नई नई क्वीन बनी, इनके पिता मर गए थे, किंग थे वो, उसके बाद जब इनको क्वीन बनाया गया तो चर्चिल इनके पास आए जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे नरेंद्र मोदी। क्वीन को पता नहीं बेचारी को, बोलती बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं, आपकी उम्र काफ़ी है। बोलते नहीं मैडम, रानी साहिबा आपके सामने हम बैठ नहीं सकते। पूरे टाइम खड़ा रहा वो, प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहा क्वीन के सामने, डरता था वो, कांपता था। एक बार तो उसको स्ट्रोक हो गया। पता है चर्चिल कितना बड़ा आदमी था? उतना ही बड़ा था जितना नरेंद्र मोदी हैं या इंदिरा गांधी हैं। प्राइम मिनिस्टर था, पॉलिटिकल लीडर था बहुत बड़ा, लेकिन जब उसको स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में नस फट गई, बेड रिडन हो गया, बोलता है अपने आदमी को बताना मत मैडम को, उनको बोल दो सर्दी हुई है, नहीं तो बूढ़ा आदमी हूँ मैं, बीमार हूँ, जॉब से निकाल देंगी। उसके लोगों ने झूठ बोल दिया। फिर से उसको स्ट्रोक हुआ 2 दिन बाद, इस बार तो एकदम मरने की हालत में आ गया, तो भी बोला मत बताना किसी को, क्या पता ठीक हो जाए। तो उनका उसमें से एक मैनेजर उनके यहाँ गया था रानी के पास, वो किसी और काम के लिए बुलाया था और उसको लगा शायद उसके लिए बुलाया, उसने मुंह से बोल दिया। तो अब ये आदमी विंस्टन चर्चिल जिसने किताबें लिखी हैं, ढेर सारी किताबें लिखी हैं, उसका नाम इतिहास के पन्नों में एकदम गोल्डन लेटर से लिखा गया है, लेकिन वो उस समय गरीब था कि अमीर था? बहुत से लोगों का रोल मॉडल होगा। उसको देखकर मुझे लगा अच्छा हुआ यार मैं नहीं था विंस्टन चर्चिल। रानी की हालत सुन लीजिए। रानी बैठी किसी बंदे के साथ, कोई बहुत बड़ा हाई फाई बिजनेसमैन था या कोई साइंटिस्ट था, पता नहीं कौन था, वो पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, और रानी इधर उधर देख रही है। बाद में वो अपनी
माँ से पूछती है, मुझे जो तुम्हें पढ़ाया था क्या वो स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था? बोलती नहीं बेटा, जो जरूरी चीज़ थी, सबसे अच्छी चीज़ तो तुमको पढ़ाया था, बाकी लोग बकवास चीज़ें पढ़ते थे। तो बाकी लोग क्या पढ़ते थे? इंग्लिश, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब पढ़ते थे। इनको पढ़ाया जाता था खाली रॉयल्टीज़ के बारे में, कि रॉयल लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे हुक्म करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सब चीज़ें। बोलती है इसका मतलब मैं 10वीं पास नहीं हूँ। उनको जाके जवानी में पता चला, 25-30 साल की उम्र में पता चला कि पढ़ाई में एक लेवल होता है। तब चुपके से अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बोलती, सुनो एक अच्छा टीचर खोज के लाओ मेरे लिए। क्वीन ऑफ इंग्लैंड 30 साल की उम्र में पढ़ाई में गरीब थी, उतनी भी नहीं पढ़ी थी जितना आपको आता है मैथ्स। और बोलती सुनो कोई ऐसा टीचर लाना जो थोड़ा मजाकिया हो। तो मजाकिया टीचर आया। आइजनहोवर आने वाला था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंग्लैंड। तो बोलती आइजनहोवर के बारे में मुझे कुछ पढ़ना होगा। अंग्रेज़ी तो पढ़ लेती थी क्योंकि अंग्रेज़ी उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उस आदमी के बारे में कोई साइंटिफिक नॉलेज हो, उसके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कितनी गरीब है। उनकी एक छोटी बहन है, उसको एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का क्या, उन्हीं के यहाँ काम करता था, एक पर्सनल बॉडी गार्ड या कोई एडवाइज़र था, उससे हो गया उसको प्यार। शादी नहीं कर सकते। रॉयल फैमिलीज़ की शादी आम आदमियों की लाइफ में नहीं होती। वो अमीर थे कि गरीब। डांट करके नौकरी से निकाल दिया गया और ये भी बोल दिया गया यहाँ रहोगे तो जेल हो जाएगी। वो अमीर था कि गरीब। एक आम आदमी उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? जब आपको चाहते रहते हैं वो गरीबी है। आपके सामने रखा है अच्छा सा चावल, ताज़ा, बिना सड़ा हुआ, और चावल को देखते ही आप कहें काश पिज़्ज़ा होता, तो गरीबी है। गरीबी और अमीरी में क्या डिफरेंस है? कैसे पैसा इकट्ठा होता है? कैसे एक आदमी स्ट्रांग होता है? फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होता है? रॉन्ग डेफिनेशंस। लोग अपने आप को अमीर कब मानते हैं? जब वो पैसे खर्च करते हैं। ढेर सारा पैसा खर्च कर सकता हूं, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना अच्छा लगता है। एक आम आदमी को पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। आप जब रोड पे जाते हैं तो जब लोगों की दुकानें देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? अरे ये भी सामान खरीद सकता हूँ, वो भी सामान खरीद सकता हूँ। एक अमीर होने वाला बंदे को दिखाई देता है, अरे ये भी बिजनेस हो सकता है, ये भी मार्केट में देखो, ये भी बिजनेस हो सकता है। किताबें बिकती है यार, किताबें हम लोग बेच सकते हैं। एक अमीर आदमी बिजनेस के फॉर्म में सोचता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में सोचता है, कैसे कमाया जा सकता है वो सोचता है। और एक गरीब आदमी बेचारा, चूंकि गरीब है, वो हमेशा ललचाया हुआ है, तो हर जगह जहाँ कुछ मिलता है उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गरीब मुझे लगता है वो लोग हैं जो प्यार के भूखे हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, उनको पूछना होता है 2 सवाल, और 2 सवाल में चले जाते हैं आधे घंटे। पहले एक्सप्लेन करते हैं अपनी कंडीशन कि सर मैं ये नौकरी करता हूँ, मैंने बचपन में ये किया था, मैंने ये प्रॉब्लम झेला है, और मेरा सवाल ये है। सवाल का जवाब 5 मिनट मिल जाता है। वो इम्पोर्टेंस के भूखे हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है अमीर गरीब में? एक बहुत सबसे कॉमन चीज़ तो ये है, जिस बंदे को कुछ सीखने का मन नहीं है वो भिखारी है, चाहे कुछ भी हो। ये औरत बहुत समझदार थी जो प्रिंसेस थी। वहीं पर उनके ताऊ जी, पिता मर गए, वो राजा थे, पिता का बड़ा भाई जो एक्चुअली राजा बनना चाहिए था, उसने बोल दिया मैं राजा नहीं बनूंगा, भैया बहुत झंझट का काम है। राजा बनना असल में बहुत झंझट का काम है। आपको सुबह से लेकर शाम तक प्राइवेट लाइफ कुछ है ही नहीं। ये बेचारी औरत अपने पति के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाती थी, जो रानी थी। उसने सब त्याग दिया। वो राजा बोलता है हम राजा जो नहीं बनेंगे। उसके बाद आया भिखमंगे की तरह, अपनी माँ से बोलता है पैसे दे दो, कुछ 10,000 पाउंड मुझे चाहिए होंगे खर्चे के लिए। वो भीख मांगता रहता था। उसको सीखने का कुछ मन नहीं करता था। लाइफ हमारा माइंड बना ही है सीखने के लिए। जब सीखता नहीं है तो धीमे धीमे सड़ जाता है। ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, पता नहीं सच है कि झूठ, बस सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और सेक्स करते रहते हैं। यही अमीरी है। पैसा कमा करके यही करेंगे आप। अगर सचमुच में लोग ऐसा करते हैं पैसा कमाने के बाद, तब तो मुझे अमीर नहीं बनना है। अमीर तो वो है जो अमीरी की स्टेट में है। एक बार एक अकबर ने तानसेन से पूछा है तुमने इतने अच्छे से गाना गाते हो, मुझे मज़ा आ जाता है, तुमने सीखा कहाँ से ये गाना? मुझे सुनना है। तो बोलते हमारे गुरु के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। बोलते वो संत हरिदास हैं, तो उनको बुलाओ, हम जो कुछ भी पैसा देना होगा हम दे देंगे, वो सुनाओ, गाना सुनाओ।
बोलते आपकी औकात नहीं है, वो गाना ऐसे नहीं सुनाते, उनकी जब मर्जी होती तब सुनाते, मैं तो पैसा लेकर गा के देता हूँ, उनको जब मर्जी होती तब गाते हैं। मैं मालूम करता हूँ, किसी को पूछा भैया आजकल कितने बजे गाते हो, कभी भी गा देते थे, रात को 3 बजे गाना गाए। बोलते 3 बजे गाना गाते हैं, चल के वहाँ पर आपको घर के बाहर वेट करना पड़ेगा, जब उनकी मर्जी होगी तो गाएंगे, और उनको पता नहीं चलना चाहिए, अगर उनका मूड बिगड़ गया तो गाएंगे भी नहीं। लेकिन अकबर भी मूडी, पता नहीं कहानी कितनी सच है, गए छुपे रहे, फिर रात को 3 बजे या 4 बजे 5 बजे पता नहीं कब उनको अपना भजन गाना शुरू हुआ, इतना देर वेट किए तो इनको भी गाना अच्छा लगा। बोलते बहुत अच्छा था। बोलते यार तुम ऐसा क्यों नहीं गा पाते, तुम तो बेकार गाते हो उनके सामने, तानसेन को बोल रहे थे। बोलते हैं क्योंकि वो अमीरी में से गाते हैं, मैं गरीबी में से गाता हूँ। बोलते मतलब, बोलते हैं वो कुछ पाने के लिए नहीं गाते, उनको कुछ मिल गया है अंदर से इसलिए गाते, और मैं तो गाता हूँ ताकि कुछ मुझे मिल जाए। हम में से ज़्यादातर लोग जो कुछ भी करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि कुछ मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। हमारे पिताजी खुश हो जाए, हमारा बॉस खुश हो जाए, हमारी बीवी खुश हो जाए, हमारा बेटा खुश हो जाए, ताकि हमको ये मिल जाए। हमारा बेटा हमको प्यार दे दे, हमारा बॉस हमको प्रमोशन दे दे, हमारी बीवी हमको प्यार दे दे, बस दे दे कुछ। और वहीं पर अमीर कौन है? जो डाकू के पास भी जाते हैं और कुछ दे करके आते हैं। उनसे डाकू से कुछ चाहिए नहीं था, अंगुली मार से कुछ चाहिए नहीं था बुद्ध को। नानक ने तो अपनी नौकरी जाते थे, नौकरी में सैलरी भी नहीं उठाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सैलरी छोड़ देंगे तो आप भी अमीर हो जाएंगे। आपके अंदर कोई चीज़ है जो फुल है, जो कंप्लीट है, जब उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट जगता है, उसी को कृष्ण बोलते थे सेल्फ सेल्फ सेल्फ, आत्मन आत्मन आत्मन। लेकिन उससे पहले एक सीढ़ी है जिसमें कि आपको अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की गरीबी को दूर करना है। कौन कौन सी चीज़ें गरीबी हैं? दुख गरीबी है। जब भी आप दुखी हैं तो उसको सॉल्व करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है। जैसे आप अपने दर्द को, अपनी चोट को, अपनी बुखार को ठीक करते हैं, ऐसे ही फटाफट अपनी दुख को पहचान करके उसको ख़त्म करिए। गाना गा लीजिए, गाना सुन लीजिए, वॉक कर लीजिए, बट तुरंत अपनी मेंटल गरीबी को ख़त्म करिए। इसके अलावा आपकी जिन चीज़ों से भी आइडेंटिफिकेशन है, अपने कपड़े से, अपनी शक्ल से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी ज़ात से, अपने कॉलेज से, अपने प्रोफेशन से, उन सब से अपने आप को धीमे धीमे अलग करिए, क्योंकि वो सब आप नहीं हैं। जैसे ही ये रो रहा था, पता है मुझे ये पूरी कहानी उस क्वीन की इसलिए याद आई, लिख रहा था अपनी बीवी को चिट्ठी लिख रहा था कि मेरी माँ मरने वाली है, बुढ़ी है, लेकिन अभी तक वो मुझे पसंद नहीं करती। तब तक से एक आदमी आया, बोलता है योर हाइनेस आपको चर्च में बुलाया है। बोलते हाँ हाँ, चर्च में जो फादर हैं उनको बोल दो कल आ जाएं, अभी मैं बिज़ी हूँ। बोलते नहीं आपको बुलाया है। तो बोलता ओह मुझे बुलाया है, मैं राजा नहीं हूँ ना, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। देखो रानी है तो सब आकर के उसके सामने खड़े होते हैं, मैं राजा नहीं हूँ तो मेरे सामने। अरे तुमने खुद ही राजापन छोड़ दिया था, तो तुम्हें राजापन छोड़ करके भी तुम्हें राजा का स्टेटस चाहिए। तो आइडेंटिफाइड था अपने राजापन से। हम सब भी आइडेंटिफाइड होते हैं, हम सब नशे में होते हैं। अभी आप ऊपर जाते होंगे, लोग आपको बड़ी इंपॉर्टेंस देते होंगे, तो वो इसलिए मिलती है क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। किसी और के लैब में जाके देखिए एक बार, एक छोटी मोटी लैब में, बोले ऐसे मैं मिलने आया हूँ, देखो तुम्हारे काउंटर में कितने पेशेंट हैं, बताओ बताओ। कौन, किससे मिलना है? ब्लड टेस्ट कराना है, आ जाओ। एक बच्चा आया था बाहर, डर गया बेचारा, किताब बेचने आया था। मैंने कहा ब्लड टेस्ट कराना है? बोलता नहीं नहीं सर हम किताब बेचने आए हैं। मैंने कहा नहीं बेटा यहाँ तो ब्लड टेस्ट होता है। तो सर किताब बहुत अच्छी हम लोग बेचते हैं, आप खरीद लीजिए। मैंने कहा हम लोग ब्लड टेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, करवा लीजिए। भाग गया वहाँ से, अंदर घुसा ही नहीं वो शाम को। फिर मैंने बुलाया उसको, बातचीत की। डर बहुत बड़ी गरीबी है, आपको खोज खोज कर निकालना पड़ेगा। जैसे लोग खोज खोज के ज़मीन में से खजाने निकालते हैं, ऐसे ही आपको अपने माइंड के अंदर में खोज खोज के निकालना पड़ेगा कौन कौन से लोगों से, कौन कौन सी सिचुएशन से आप डरते हैं। खासतौर से अपने आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम डरते हैं। एक तो कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, उसको पहचानिए, हम लोग डरते हैं नथिंगनेस से। अगर कोई हमको इंपॉर्टेंस ना दे, हम ज़ीरो हो जाएं, तो इससे डरते हैं। लेकिन अपने आप में वो नथिंगनेस की जो स्टेट है, उसको जब आप समझ जाएंगे तब कहते हैं, वही ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी कहते हैं। ज़ीरो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम समझ नहीं पाते, और इन्फिनिटी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड के बियॉन्ड है। लेकिन इसको तभी हम पहुंच सकते हैं जब हम अपने डर को पहचान सकें। हो सकता है पढ़ाई का डर हो कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन उसको पूछिए अपने आप से, पर्पस क्या है? पढ़ाई का पर्पस क्या है? पैसे का पर्पस क्या है? हर चीज़ का पर्पस पूछिए अपने आप से। ये माइंड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट है।
लेकिन इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इसको खोजने के लिए। नशे से बचिए। मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आजकल के गैजेट के नशे और बहुत कॉमन, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा नशा तो ये 5 सेंसेस का ही नशा है। आपकी आंखें किसी भी चीज़ को देखेंगी, उसको पसंद करना शुरू कर देंगी और उसी में बह जाएंगे। आप अवेयर रह करके अपने आप को नशे से दूर करिए। गुस्सा आता है आपको, गुस्सा आपको पकड़कर घसीट के ले जाता है, तो वापस ले आइए। इनफैक्ट एक आदमी ने मुझसे आज स्पेसिफिकली ये चीज़ पूछा, सर जब आपके अपने फैमिली मेंबर्स आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो क्या करें? मैंने पूछा मतलब फैमिली मेंबर्स आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बोलते हाँ, मैं होटल में था, नए मतलब वो फॉरेन से इंडिया आए थे अपने फैमिली से मिलने, बट क्वारंटीन हो गए तो फैमिली वाले उनसे मिलने नहीं आ सकते थे, वो भी फैमिली से मिलने नहीं आ सकते थे, तो उनका कोई कज़न बदल उनसे मिलने आया और उनको डांटने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर आए हो, तुमको एक बार फ़ोन पे बात करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, अच्छा बच्चा ये करता है वो करता है। मैंने कहा आप उनकी बातें सुन रहे थे? तो हाँ। तो क्यों सुन रहे थे जब नहीं सुनना था? तो वो तो उसने मुझे बड़ी चोट पहुँचाई, बहुत ताने मारे। मैंने कहा तो दरवाजे के सामने खड़ा होगा, वो कुर्सी पे बैठा होगा, तुम उसकी बात सुन। अगर मेरा कोई ऐसा कज़न मेरे को डांटता है, ताने मारता है, तो उसको बोलता नमस्कार, कल मिलते हैं, बाय बाय, जाके चाय पी लो, हम उसका बिल दे देंगे, अंदर शक्ल मत दिखाना, यहाँ पर तुमको बुलाया ताने खाने के लिए नहीं। तो मैं तो नहीं बोल पाया सर। ये क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी थी माइंड की, वो चाहिए भी था। हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाते क्योंकि हम अपने आप से पूछते नहीं कि मेरा कौन सा स्टेट ऑफ माइंड अमीरी का है, कौन सा गरीबी का है। अमीरी गरीबी पैसे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं हो, तो बहुत दूर की चीज़ है। इनफैक्ट बाद में चीज़ें आपके पास तब आती हैं जब आप स्टेट ऑफ रिचनेस में होते हैं, इनर रिचनेस में। जिन लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है उसके पास पैसा आता है, जिनको नाम नहीं चाहिए होता है उनके पास नाम आता है, जिनको टैलेंट नहीं चाहिए होता है उनके पास टैलेंट आता है। तो उनको चाहिए क्या होता है? अपने आप से पूछिए क्या चाहिए होता है उनको। उनको पता होता है उनको क्या चाहिए होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कल ही, जेफ बेजोस की सीरीज में पढ़ रहे थे कि जेफ बेजोस को पैसे के लिए इतना अमीर नहीं बनाया, उसको नई नई चीज़ें समझनी है दुनिया में, कैसे नई तरीके से बिजनेस होगा, नए प्रोडक्ट्स होगा। किसको स्टडी करता है वो? थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन ने पूरी एक लैब बना रखी थी, हमने यही पढ़ा था कल, कि ढेर सारे लोग इनोवेट करें। ऐसे ही जेफ बेजोस के यहाँ अमेजॉन में ढेर सारे लोग इनोवेशन करते हैं। खाली पैसे के लिए करते हैं क्या? ना ना, कुछ और है। किसी और चीज़ को वो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे करते हैं जैसे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे लोग जाके शराब पीते हैं। उनका नशा है वो चीज़ करना। क्या आपके पास कोई ऐसा नशा है करने का, सीखने का? या खाली शराब का नशा है, या वीडियो गेम का नशा है, या गर्लफ्रेंड का नशा है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिच बनाए और आपके आसपास की दुनिया को रिच बनाए, वो है अमीरी। और अगर आपके पास पैसा है और फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपके आसपास के लोग भी दुखी हैं, जैसे मैडम क्वीन, तो फिर क्या फ़ायदा? अच्छा हुआ मैंने वो देख लिया। इट वॉज आई ओपनिंग। बनाया भी बड़ा अच्छा है, आप देखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ WBX से केवल आप पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, आप समझेंगे कि किस तरह से फ्यूचरिस्टिक कंपनी बनती हैं। BDM से आप ये समझेंगे कि ठीक है अमीरी आएगी, पैसा आएगा, लेकिन बहुत जल्दी पैसा आपको डुबो देगा, बिकॉज आपका माइंड वल्नरेबल है। इसलिए जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स आपको हेल्प करेगा अपने सेल्फ के पास जाने के लिए। बिकॉज पैसा कमाइए बट उसके साथ दूरी का रिलेशनशिप रखिए। SPPT है बच्चों को समझने के लिए, और ब्रह्मचर्य SPMT। और अपने परिवार को, अगर ये क्वीन आज भी कर ले, खैर अब तो बूढ़ी हो गई है, इनको मैं अगर लिमिटलेस कोर्स करा देता, उनकी फैमिली वाले कर सकते हैं, आपकी फैमिली वाले कर सकते हैं नहीं? सारे कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है। अलग अलग कोर्सेज करना है तो WBX बिजनेस के लिए है, BDM आपके डिसीजन मेकिंग के लिए है, जिनों का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअलिटी के लिए है, पेरेंटिंग का एक कोर्स है SPPT, और SPMT ब्रह्मचर्य का कोर्स है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। आज ही ज्वाइन करिए।